दोस्तों आज फिर लेके आए हैं अब हम आप लोगों के लिए एक नई हॉरर स्टोरी जो रियल घटना पे आधारित है। दोस्तों ये घटना जो है एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है, उनके गांव में ये घटना घटित होती है। और वो सब्सक्राइबर जिसने भेजी है उसने बताया कि बचपन की बात है, जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में ये घटना घटी थी और ये घटना आसपास के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वायरल भी गई थी। तो दोस्तों उसमें होता क्या है, क्या घटना घटित होती है, पूरी कहानी हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, उस सब्सक्राइबर ने भेजा तो उस हिसाब से आपको पूरी कहानी सुनाएंगे। तो एक गांव के अंदर क्या होता है, एक लड़की जो होती है वो अपने मतलब माँ बाप उसके जो माता पिता रहते हैं वो उसको उसके नाना के घर पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि जहाँ पे उसके पेरेंट्स लोग रह रहे थे तो वहाँ पे ऐसी सुविधाएं नहीं थी। तो वो अपनी बच्ची को वहाँ पर पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं कि वहाँ कॉलेज भी था और उनके उधर गांव में कॉलेज नहीं था और वहाँ नया कॉलेज खुला था। तो बोलते हैं कि बेटा तुम अपने नाना के यहाँ जाके पढ़ लो, वहाँ कॉलेज खुला हुआ है, यहाँ हमारे कॉलेज में सुविधाएं नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि वहाँ जाके पढ़ाई करो अपनी आगे की। तो वो चली जाती है अपने नाना के यहाँ, रहती है, पढ़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन वहां पे क्या होता है, उसकी एक बुआ रहती है जो अपना ससुराल छोड़ के आ जाती है और वो वहीं रहती है। वहीं मतलब उसके नाना के पास उधर ही रहती है। लेकिन क्या होता है कि उसकी एक मौसी रहती है जो अपने ससुराल को छोड़कर वहां रहा करती है। उसकी मौसी का जो परिवार में कुछ प्रॉब्लम थी उसकी वजह से वो क्या होता है कि अपना ससुराल छोड़ देती है और वहीं रहने लगती है। और उसकी मौसी में उसमें क्या अनबन रहा करती थी, बनती नहीं थी, दोनों में किसी न किसी बात को नोकझोंक हो जाती थी, कोई न कोई बात को लेकर उन दोनों में लफड़ा ही चलते रहता था। और ऐसा ही मतलब धीरे धीरे उन दोनों में ऐसे चलते रहता है। लड़की की जो पढ़ाई है वो भी हो रही थी, लेकिन अचानक उसका क्या रिजल्ट आता है, तो उसने साइंस सब्जेक्ट ले रखा था, उसका रिजल्ट आता है तो वो क्या उसमें फेल हो जाती है, उसका ड्यू रह जाता है पेपर, फेल हो जाती है। उसके बाद जो उसकी मौसी थी वो उसे टॉर्चर करती है कि तुम यहाँ रह रही हो लेकिन तुमने पढ़ाई अच्छे से नहीं की, तुम्हारा किसी के साथ में अफेयर है क्या, क्या है, तुम्हारा मन कैसे नहीं है पढ़ाई में, तुम गलत चीज़ों में ध्यान देती हो, तुम्हारा किसी के साथ जरूर अफेयर है, ऐसा ऐसा करके उसको बहुत टॉर्चर करती है। और उसके बाद में उसके दिमाग में क्या आता है क्या नहीं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर वो जो है फांसी लगा कर सुसाइड कर लेती है। उसके बाद जो ऐसा करती है तो उसके उसको और भी कुछ अंदरूनी बातें रहती है, उसकी मौसी और भी कई बातें उसको अंदरूनी कुछ कुछ ऐसा बोलती है जो बातें हालांकि निकल के सामने नहीं आई थी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर ऐसा कदम उठाती है। कई लोगों का तो कहना था कि वो प्रेग्नेंट भी थी, ऐसी भी अफवाहें उस समय फैली थी, लेकिन ये बात पूरी सामने नहीं आई थी कि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी क्या। तो ऐसा करके फिर उसने फांसी लगा ली थी। फिर बाद में होता क्या है, कुछ दिन निकलने के बाद ही वो जो लड़की थी जिसने फांसी लगाई थी वो आसपास के लोगों को दिखाई देने लगती है, कभी छत पे बैठे हुए, कभी बाहर गली में घूमते हुए। और उसके जो वो थे नाना उनको भी दिखाई देने लगती है, घर में दिखने लगती है। ऐसे करके वो सब जगह नजर आने लगती है। तो घर वाले डर जाते हैं, पहले वो पूजा पाठ कराते हैं, पूजा पाठ कराने के बाद भी वो बंद नहीं होता है, दिखने लगती है। और उसके बाद एक दिन अचानक से वो बताती है, मतलब जो सब्सक्राइबर उसका बताना था कि हम लोग कि एक जो फ्रेंड थी उन्हीं की गली में रहती थी। तो सुबह का टाइम था, सब लोग बाहर मतलब घर के बाहर से पानी भर के अंदर ले जाते थे, सब लोग पानी भर रहे थे। उसी समय अचानक से वह किसी एक बाहर की लेडी के अंदर आ जाती है और वो लेडी आके उसके नाना को एकदम से गर्दन पकड़ के ऊपर उठा लेती है और बोलती है कि मैंने मेरे पेरेंट्स को बुलाने के लिए तेरे को बोला था ना। उसके मम्मी पापा को वो बुलाने के लिए बोलती है तो वो उसको बुलाता नहीं है जल्दी से। तो बोलती गांव से मेरे मम्मी पापा को तू आज के आज में बुलवाना, नहीं तो मैं ना यहाँ घर में तबाही मचा दूंगी, ऐसे ऐसे करके कुछ बोलती है। फिर उसके बाद से वो उसके अंदर से निकल के चली जाती है। फिर दूसरे दिन ही वो लोग उसके मम्मी पापा को बुलाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि उसके मम्मी पापा जब आते हैं तो 1 घंटे तक वो एक बंद कमरे में वो किसी महिला के अंदर ही आती है। और आने के बाद वो अपनी मम्मी पापा से उस महिला के अंदर आके पूरी 1 घंटे तक बातचीत करती है। और क्या बातचीत करती है, उनके बीच में क्या बात होती है और वो क्या अपने मन की बात अपने पेरेंट्स को बताना चाह रही थी, जो बात उसके मन में थी
वो सब कुछ वो उन्हें बताती है, लेकिन ये बातें अभी उस समय निकल के नहीं आई थी। उसको भी नहीं पता था कि वो क्या बात बताती है। बस इतना ही पता था कि वो अपने पेरेंट्स को बुलाकर कुछ ऐसी बातें बताती है अपने मन की, और उसके बाद जब पेरेंट्स उसे समझाते भी है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पेरेंट्स को समझाते हैं, उसको शांत करते हैं, उसका गुस्सा शांत करते हैं। उसके बाद जब पूरी बात 1 घंटे तक हो जाती है, फिर उसके बाद पता चलता है कि वो उस औरत के अंदर से निकल के चली जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। उसके बाद वो किसी को न तो दिखाई देती है और न ही किसी को परेशान करती है। तो उसके बाद ये उसके पेरेंट्स को क्या बोलती है, ये बातें आज तक निकल के सामने नहीं आई है, उसका कहना था। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को उससे बातचीत करने के बाद उसके मन की जो बातें थी वो बोलती है, उसके साथ कुछ गलत हुआ था वो बोलती है। सारी बातें बताने के बाद उसके पेरेंट्स भी उसको शांत करते हैं, उसका गुस्सा शांत करते हैं। उसके बाद वो उसका जो मन का गुबार था वो निकल जाता है। उसके बाद वो चली जाती है और उसके बाद वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती। और फिर वो उसके पेरेंट्स भी उसके जो नाना थे उसको शांत करते हैं, बोलते हैं कि वो किसी को दिखाई नहीं देगी, सारी बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया है, अब लोग आप लोग शांति से रह सकते हैं। उसके पेरेंट्स बहुत रोते भी है, उन्हें दुख भी होता है अपनी बेटी का। लेकिन उसके साथ में एक्चुअल में क्या हुआ था ये सब नहीं पता चला था। लेकिन ये घटना जो थी बहुत ही ज्यादा विचित्र थी। आसपास के लोग जो देख रहे थे उस समय उनके लिए बड़ी भयावह स्थिति थी, क्योंकि ऐसे ही कोई पतली दुबली सी महिला एक हट्टे कट्टे इंसान को ऊपर उठा लेगी। तो ये बड़ा विचित्र सीन था, क्योंकि वो जिस हिसाब से उसने बताया था तो बड़ा ही मतलब अजीब सा लगा था मुझे भी सुनकर कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वाकई में ऐसा होता भी है कई बार। ऐसी जो मृत्यु मृत्यु हो जाती है इस प्रकार की, जिसमें इंसान की कुछ अंदर की इच्छाएं रह जाती है, किसी को कुछ बोलना चाहता है, किसी से बदला लेना चाहता है, किसी को कुछ कहना चाहता है, तो वो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। जब उसकी चीजें सब हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, तो उसकी आत्मा शांत हो जाती है और उसके बाद वो हमेशा के लिए चली भी जाती है। तो ऐसा ही इस कहानी में हुआ था, जो मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, उनके पास में रियल में घटित हुई थी घटना। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई रियल स्टोरी के साथ में। बाय बाय।